अचीवमेंट आया है, ये क्या है? ये हमारे काम को, हमारे जितने भी फाइटर्स हैं, उनकी कलर कॉस्मेटिक यानी कि मेकअप, और मेकअप मतलब सबसे पहले पुरुष कहते हैं, अरे ये महिलाएं मतलब खर्चा। पर यहाँ पे खर्चे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे भी तो समझना है कि कलर कॉस्मेटिक की इंपॉर्टेंस क्या है, मेकअप जरूरी क्यों है। ओके, सो देखिए आप सबकी स्क्रीन पे एक महिला की पिक्चर है। वो महिला एक पिक्चर में विदाउट मेकअप है, एक पिक्चर में विद मेकअप है, राइट? अब क्या डिफरेंस है दोनों पिक्चर्स में? पहली चीज, दोनों पिक्चर्स में आप महिला के चेहरे की खूबसूरती देख सकते हैं। मेकअप आते ही खूबसूरती और बढ़ गई है, ठीक है। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, चेहरे पे कॉन्फिडेंस ज्यादा दिखाई दे रहा है। चेहरे के एक्सप्रेशंस और अच्छे क्लीन नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इम्प्रेशन और पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। इसीलिए मेकअप आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करता है। मेकअप की क्या जरूरत है? देखिए जैसा मैंने बताया, मेकअप महिला करे या पुरुष, मेकअप आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है। मेकअप आपको एनकरेज करता है, मतलब आपकी को प्रोत्साहित करता है। आपके एक्सप्रेशंस क्लीन आते हैं। इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, ये कहावत भी मेकअप के लिए सही होती है। क्योंकि आप जब अच्छे से तैयार होके, वेल ग्रूम होके, मेकअप वगैरह करके जाते हैं, और फिर उसके बाद पूरी पार्टी में या पूरी मीटिंग में केवल आप ही दिखाई देते हैं, आप ही शाइन करते हैं। रीजन क्या है? आप अच्छे से तैयार हुए, पर सबसे इम्पोर्टेंट होता है मेकअप। यदि आपने मेकअप किया है, आप बहुत जबरदस्त और बहुत ज्यादा शाइन करोगे। साथ ही साथ मेकअप जो है सेल्फ केयर और पॉजिटिविटी का, हैप्पीनेस का भी जरिया होता है। क्योंकि महिलाएं मेकअप करती हैं ज्यादातर, तो महिलाओं के लिए महिलाओं की लाइफ में मेकअप का क्या रोल है? महिलाओं की लाइफ में मेकअप का रोल है, जैसे एंटरप्रेन्योर हमारी महिलाएं हैं जो कि छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी बिजनेस अपना करती हैं, उनकी लाइफ में कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी और पावर देता है। हाउसवाइफ की लाइफ में सेल्फ केयर, हैप्पीनेस देता है। वहीं जितनी भी महिलाएं हैं जो कि प्रोफेशनल्स हैं, कुछ भी काम करती है, जॉब करती है, छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस, किसी भी प्रकार का घर से काम करती हैं, उनके मन में कॉन्फिडेंस देता है। चार लोगों के बीच में या एक मेजॉरिटी के बीच में खुद को रखना, खुद को रिप्रेजेंट करने की ताकत देता है मेकअप। और स्टूडेंट लाइफ में मेकअप जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में हम करियर स्टार्ट करते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, और अगर हम तब मेकअप नहीं करेंगे तो हम खुद को कैसे कैरी करेंगे, कैसे कहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इसलिए स्टूडेंट लाइफ में भी मेकअप जरूरी होता है। क्योंकि मेकअप का मार्केट इस टाइम बहुत बहुत ग्रोथ पे है। तो यही चीज 2024 के एक सर्वे में भी सामने आई थी कि इंडिया का जो कॉस्मेटिक मार्केट है वो 2024 में 21 बिलियन डॉलर का है। और यही मार्केट ग्रोथ करेगा 2033 तक तकरीबन 79 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा का, ठीक है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है सोशल मीडिया अवेयरनेस और लाइफस्टाइल। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पे हर कोई सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, ठीक है। दूसरी चीज, सोशल मीडिया का बेनिफिट क्या है हमारी लाइफ में? इनकम। इनकम किसी भी रूप में हो सकती है, और सोशल मीडिया पे जो भी इंसान खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, विदाउट मेकअप कोई नहीं आता सोशल मीडिया पे, ठीक है। आप किसी भी प्रकार की रील बनाओ, वीडियो बनाओ, बिना मेकअप के कोई नहीं आता। तो मेकअप तो हर जगह पे जरूरत है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है मेकअप। महिलाएं, क्योंकि मेकअप में महिलाएं ज्यादा तेजी से काम कर पाती हैं, ज्यादा सक्षम होती हैं, तो महिलाओं के लिए तो डायरेक्ट सेलिंग में, मेकअप में बहुत बहुत बड़ा एक होता है ना दैट बहुत स्कोप है। क्योंकि कंप्लीट डायरेक्ट सेलिंग में, पूरे डायरेक्ट सेलिंग में 2.7 मिलियन से भी ज्यादा महिलाएं एक्टिव हैं। और ये कंप्लीट डायरेक्ट सेलिंग का 50% है, यानी कि पूरे डायरेक्ट सेलिंग में 50% तो 50% तो महिलाएं ही काम कर रही हैं। क्योंकि महिलाएं जब डायरेक्ट सेलिंग में आती है तो उन्हें इनकम भी मिलती है, आइडेंटिटी भी मिलती है, और इंडिपेंडेंस भी मिलती है। इसीलिए महिलाएं ज्यादा मेकअप में और डायरेक्ट सेलिंग में एक्टिव होती हैं।
मेकअप की जब बात होती है तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है स्लीपियस वेलनेस, स्निज कलर कॉस्मेटिक। स्निज कलर कॉस्मेटिक है क्या और इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये मार्केट से क्यों अलग है, चलिए जानते हैं। स्नेज कलर कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रीमियम फॉर्मुलेशन से बने हैं, मतलब ऐसी फॉर्मूलाज यूज हुआ है जो कि प्रीमियम या महंगे प्रोडक्ट्स में ही यूज किए जाते हैं। दूसरा, ये प्रोडक्ट इंडियन स्किन को यानी कि भारतीय स्किन और भारत के वेदर के हिसाब से बनाई गई है, क्योंकि भारत में हर जगह पे अलग अलग वेदर है। हो सकता है यहाँ पे गर्मी है, कहीं बारिश है, कहीं ठंडा है। तो हर जगह के मौसम को और हर जगह के इंसान की स्किन को ध्यान में रखते हुए ये प्रोडक्ट बनाए गए हैं। ये जितने भी हमारे स्निस के प्रोडक्ट्स हैं, इनकी जो क्वालिटी है वो इंटरनेशनल क्वालिटी है, लेकिन इनकी जो प्राइसिंग है वो पॉकेट फ्रेंडली है, यानी कि हम और आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। और अभी तक की सबसे बड़ी रेंज स्निस कॉस्मेटिक और स्निज में है, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग में अभी तक इतने सारे प्रोडक्ट एक साथ किसी भी ब्रांड में लॉन्च नहीं हुए। इसीलिए स्निस कलर कॉस्मेटिक इतना स्पेशल और इतना बूम कर रहा है। मेकअप में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। मेकअप में समझ में नहीं आता पहले कौन सा प्रोडक्ट लगाना है, बाद में कौन सा प्रोडक्ट लगाना है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ प्रोडक्ट कैसे लगाए जाएंगे, क्या बेनिफिट है प्रोडक्ट का, और लास्ट में मैं आपको एक मेकअप का डेमो भी दिखाऊंगी। सबसे पहले जैसा हमने कल जाना था, कल हमने स्किन केयर किया, मेकअप से पहले स्किन केयर किया। ठीक है, स्किन केयर में क्या क्या किया था। मेकअप से पहले हमेशा फेस वॉश करो, टोनर लगाओ, सीरम लगाओ, मॉइस्चराइजर लगाओ, और यदि दिन में मेकअप कर रहे हो तो एसपीएफ यानी कि सनस्क्रीन लगाओ। अब सनस्क्रीन लगाने के बाद सबसे पहला प्रोडक्ट क्या लगाएंगे, फेस मेकअप में सबसे पहला प्रोडक्ट लगाएंगे ये प्राइमर। प्राइमर का काम क्या होता है, प्राइमर का काम होता है आपकी स्किन को स्मूथ करना, क्योंकि प्राइमर लगाने के बाद ही आप जब अपना फाउंडेशन लगाओगे, टिंट लगाओगे, तो वो इजीली अप्लाई हो जाएगा, आपको घिसना या रगड़ना नहीं पड़ेगा। वो इजीली सारे में इवनली ब्लेंड हो जाएगा, इक्वली पूरे फेस पे लग जाएगा। प्राइमर का काम होता है आपके जो ओपन पोर्स होते हैं ना, जो खुले हुए रोम छिद्र होते हैं, उनको धुंधला कर देता है। और प्राइमर आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी बनाता है, इसीलिए प्राइमर लगाना जरूरी होता है। दूसरी चीज, प्राइमर के साथ प्राइमर जो है, एक सेकंड आवाज, हम्म सो प्राइमर के साथ एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्राइमर क्या करता है, जिन लोगों को ये कंप्लेंट रहती है ना कि मैडम मेरे ना चेहरे पे बहुत ऑयल आता है और वो ऑयल ना बहुत दिखाई देता है, या ऑयल से निकलने वाली जो शाइन होती है ना वो मेरे चेहरे पे बहुत दिखाई देती है, तो वो लोग प्राइमर भी लगाना शुरू कर दो। प्राइमर से वो शाइन नहीं दिखाई देगी और वो ऑयल भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, पर सब ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, ऑयली स्किन, कोई भी प्राइमर लगा सकती है। प्राइमर के बाद जो सेकंड प्रोडक्ट आता है वो आता है हमारा स्ट्रोब क्रीम। स्ट्रोब क्रीम का काम क्या होता है, स्ट्रोब क्रीम का काम है आपके मेकअप में शाइन, ग्लो ऐड करना। अब हर बार जरूरी तो नहीं है ना कि हर एक की स्किन में शाइन हो, हर एक की स्किन ऑलरेडी इतनी ग्लोइंग हो कि उनको कुछ लगाना ही ना पड़े। और आजकल तो बहुत ज्यादा ट्रेंड भी चल रहा है कि मेकअप ज्यादा शाइनी नजर आना चाहिए। ऐसे में प्राइमर के ऊपर हम स्ट्रोब क्रीम लगाएंगे। स्ट्रोब क्रीम से क्या होगा, मेरे मेकअप में शाइन आ जाएगी, मेरा मेकअप ग्लोइंग हो जाएगा। चमक, वो चमचम वाली चमक मत समझना कि इसमें ग्लिटर है उससे चमकेगा, नहीं, इसमें ग्लिटर नहीं है, इसमें ग्लो और शाइन ऐड की गई है जो कि आपके मेकअप को शाइनी और ग्लोइंग बनाने में हेल्प करेगी। टिंट में 3 शेड आते हैं, पिंक, गोल्डन और सिल्वर। अब आप तीनों में से कोई भी किसी को सजेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये लगाया हमने टिंट, टिंट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो हम लगाते हैं वो लगाते हैं कलर करेक्टर। कलर करेक्टर का मतलब आप नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि कलर करेक्टर का मीनिंग क्या होता है, पर मैं आपको समझाती हूँ कलर करेक्टर क्या होता है। देखिए,
कलर करेक्टर का मीनिंग होता है जो आपके चेहरे पे खामियां होती हैं उनको छुपाने में मदद करे, उसे कहते हैं कलर करेक्टर। अब एसलीपीएस वेलनेस के स्नेस कलर कॉस्मेटिक में दो प्रकार के कलर करेक्टर आते हैं, नंबर वन ऑरेंज और नंबर टू ग्रीन। अब मैं वन बाय वन आपको इनके यूज बताती हूँ। यदि मेरे चेहरे पे काले निशान हैं, झाइयाँ हैं या मेरी आँखों के नीचे डार्क सर्कल है, यानी कि किसी भी प्रकार का डार्कनेस है, कालापन है अगर चेहरे पे, तो उसे छुपाने के लिए मैं ये ऑरेंज करेक्टर का यूज करूंगी। उस जगह पे ये ऑरेंज करेक्टर लगा के और छोड़ दूंगी। ठीक है। यदि मेरे चेहरे पे रेडनेस है, ठीक है, या पिंपल्स हैं, पिंपल के निशान हैं, तो मैं क्या करूंगी, तो मैं ग्रीन वाला करेक्टर लगाऊंगी। ग्रीन करेक्टर से वो रेडनेस सारी छुप जाएगी, या वो पिंपल्स जो होते हैं, पिंपल के निशान जो होते हैं, वो सब छुप जाए। इसीलिए हम कलर करेक्टर यूज करते हैं। अब कलर करेक्टर के ऊपर कंसीलर लगाना जरूरी होता है। कंसीलर कैसा दिखता है? कंसीलर कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, इस तरह के शेड में नजर आते हैं। 6 शेड आते हैं कंसीलर के, 6 शेड में कंसीलर आपको मिलेंगे। कंसीलर, अब आपका सवाल होगा मैडम पहले करेक्टर लगाओ फिर उसके ऊपर कंसीलर लगाओ, बिल्कुल जरूरी है, रीजन भी बताती हूँ। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने बैठी हूँ, आप सोच के देखिए मेरे को यहाँ पे पिंपल्स है। अब मैंने पिंपल के ऊपर ग्रीन करेक्टर लगा लिया, मेरा चेहरा ग्रीन ग्रीन हो गया, आधा ग्रीन हो गया, आधा नॉर्मल रह गया। अब दोनों को एक जैसा करना है, तो पूरे पे तो मैं ग्रीन नहीं लगा सकती ना। तब मैं क्या करूंगी, उस ग्रीन को भी अपनी स्किन के कलर में चेंज कर लूंगी। और स्किन के कलर में चेंज करने के लिए मैं पूरे फेस पे ना कंसीलर लगा लूं। कंसीलर से क्या होगा, मेरा पूरा फेस न्यूट्रल हो जाएगा। और इसके ऊपर जब मैं फाउंडेशन लगाऊंगी तो उसकी फिनिशिंग अमेजिंग फिनिशिंग आएगी, बहुत ही बेहतरीन फिनिशिंग आएगी। आप देखते हैं जैसे कई बार कुछ लोग होते हैं, आप कहते हो यार इनका फेस इतना फिनिशिंग के साथ नहीं है। मैंने जब बिना मेकअप के देखा था मैडम को, तो स्किन अलग थी, काले निशान थे, और अब देखो मेकअप में मैडम के निशान नहीं नजर आ रहे, या डार्कनेस नहीं नजर आ रही, वो इसीलिए नहीं नजर आती, या पिंपल्स इसीलिए नहीं नजर आते, क्योंकि कलर करेक्टर की मदद से उन्हें छुपा दिया जाता है। फिर छुपाने के बाद उसके ऊपर कंसीलर लगा के उसे कंप्लीटली फिक्स कर दिया जाता है, ताकि ना तो वो ग्रीन कलर या ऑरेंज कलर दिखेगा, ठीक है, और आपका पूरा फेस अच्छे से फिक्स हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा आपके चेहरे पे पिंपल्स थे या डार्क निशान थे। ठीक है। अब कंसीलर आते हैं 6 शेड में, आपको अपने स्किन टोन के हिसाब से कंसीलर चूज करना है। अब सवाल आता है मैडम किसको कौन सा कंसीलर दे, कैसे चूज करेंगे शेड? बहुत सिंपल है। यदि किसी का फेयर कॉम्प्लेक्शन है तो नंबर 1 और 2 में से चूज करके दें, ठीक है। यदि किसी का मेरे जैसा गेहुआ कॉम्प्लेक्शन है, मतलब मैं गेहुए रंग में आती हूँ, विटिश में आती हूँ, तो अगर किसी का विटिश कॉम्प्लेक्शन है तो चेक करो मेरे पे 3 और 4 आराम से जाते हैं, मैं 3 और 4 दोनों ही लगा लेती हूँ, तो 3 और 4 जाएंगे। और यदि किसी का डीप यानी कि मुझसे भी गेहुए रंग से भी ज्यादा डीप कॉम्प्लेक्शन है, तो हम उनको 5 या 6 दे सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार से हम किसी को भी कंसीलर सजेस्ट कर सकते हैं। अब कंसीलर के ऊपर लगाया जाएगा हमारा क्या, फाउंडेशन। फाउंडेशन कंसीलर के ऊपर क्यों लगाएंगे? अगर मैंने ग्रीन या ऑरेंज करेक्टर के ऊपर फाउंडेशन लगा लिया तो क्या होगा पता है, थोड़ी देर बाद वो ग्रीन या ऑरेंज अंदर से झांकना शुरू कर देगा, अलग से नजर आना शुरू कर देगा। सामने वाले को पता चल जाएगा, ओहो मैडम ने ग्रीन कंसीलर करेक्टर की मदद से अपने पिंपल्स छुपाए हुए हैं। ऐसा मेरे साथ हो चुका है। जब मैंने शुरू शुरू में मेकअप करना सीखा था, नहीं था भाई, सीखते हैं, सीखते सीखते ही आता है, तो मैंने किया, मैंने ऑरेंज लगाया क्योंकि मुझे उस टाइम थोड़ी सी टैनिंग थी, तो मैंने ऑरेंज करेक्टर लगाया और उसके ऊपर डायरेक्टली फाउंडेशन लगा लिया। और वो ऑरेंज करेक्टर क्या झांक झांक के बाहर दिख रहा है, अमेजिंग। सबने मुझे टोका, ओ मैडम ने आज ऑरेंज करेक्टर लगाया है। तो होता है, कोई बात नहीं, ये चीजें गलतियां सबसे होती है, गलती से ही सीखते हैं, इसीलिए मैं आपको, आप लोग गलती ना करो इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताती हूँ
कि वो ऑरेंज या ग्रीन ना आपके फाउंडेशन में से अलग से झांकने लगेगा। इसलिए ऑरेंज और ग्रीन के ऊपर कंसीलर लगाना, कंसीलर के ऊपर हम लगाएंगे फाउंडेशन। फाउंडेशन में सबसे पहला फाउंडेशन आता है हमारा टिंट, ठीक है, ये हमारा स्किन टिंट है। स्किन टिंट ना बहुत नेचुरल फाउंडेशन है। जो महिलाएं ऐसा मेकअप चाहती है कि उनका मेकअप तो लगा हुआ है, पता ना चले कि कुछ मेकअप लगाया हुआ है, ऐसे में हम ये हमारा नेचुरल फिनिशिंग वाला टिंट यूज कर सकते हैं। बहुत ग्लोइंग रहता है और बिल्कुल नो मेकअप। एक कई बार कहते हैं ना, नो मेकअप मेकअप लुक, मेकअप तो किया है पर दिख नहीं रहा, वैसी फिनिशिंग आपको टिंट देगा, ठीक है। तो रेगुलर में जो महिलाएं रेगुलर में मीटिंग्स करती हैं, किटी वगैरह में जाती हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि मेकअप सेटल रहता है, बहुत स्मूथ मेकअप रहता है, ऐसा नहीं है कि ओवर दिखाई देता है। इसमें टिंट में 3 शेड आते हैं। 1 फेयर को जाता है, 2 विटिश को जाता है, और 3 जो जाता है वो डार्क कॉम्प्लेक्शन को जाता है। और यदि कोई महिला आपसे आके, हाँ, टिंट जो है आपका 7 से 8 घंटे तक स्टे करता है। ये जो स्किन टिंट है ये 7 से 8 घंटे स्टे करता है। अब कोई महिला अगर आपसे कहती है कि भाई मुझे ऐसा फाउंडेशन दो जो दिखे भी और ज्यादा टाइम तक टिके भी, यानी कि 12, 13, 14 घंटे तक, तब आप क्या करोगे? हंस गए आप तो। तब ब्रांड ने आपको दिया है अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन, ठीक है। अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन जो है ये हेवी मेकअप है। ये हेवी मेकअप है, हेवी बेस है, आपको बहुत ही अच्छा मेकअप लुक देने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ जो हमारा ये अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन है, ये आपके स्किन पे आने वाले ऑयल को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। इसकी फिनिशिंग बहुत स्मूथ और हेवी कवरेज के साथ है। और हमारे पास जो अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन है ये 6 शेड में आता है। 6 शेड में अब आप किसको कौन सा दोगे? सबसे पहले 1 और 2 दोगे फेयर वालों को, ठीक है। 3 और 4 दोगे मेरे जैसे ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन वालों को। 5 एंड 6 आपको देना है डीप या डार्क कॉम्प्लेक्शन वालों को। इस प्रकार से आप ये फाउंडेशन, अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन भी इजीली किसी को भी रिकमेंड कर सकते हो। अब तक हमने जितने भी प्रोडक्ट लगाए, देखो, हमने प्राइमर लगाया, हमने स्ट्रोब क्रीम लगाई, हमने करेक्टर लगाया, कंसीलर लगाया, फाउंडेशन लगाया, ये सारे लिक्विड प्रोडक्ट थे। इन लिक्विड प्रोडक्ट्स को फिक्स करना पड़ता है। और फिक्स कैसे किया जाता है? फिक्स किया जाता है लूज पाउडर की मदद से। ये लूज पाउडर है, जब तक हम ये लूज पाउडर नहीं लगाएंगे हमारा वो पूरा मेकअप फिक्स नहीं होगा, लॉक नहीं होगा, लॉक नहीं होगा। ऐसे में लूज पाउडर कैसे लगाएंगे? बहुत सिंपल है, इसमें एप्लीकेटर आता है, ये एप्लीकेटर लेते हैं। अब ये प्रोडक्ट है, इसको क्या करना है, देखिए मैंने तो ना ये पेपर हटाया नहीं है। अगर आप इस पेपर को हटाएंगे तो यहाँ पे होल्स होते हैं। आपको केवल अपना एप्लीकेटर इस प्रकार से रख के ऊपर से थोड़ा सा टैप करेंगे तो पाउडर आपके एप्लीकेटर पे आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आप आराम से पूरे फेस पे डैप डैप करके और प्रोडक्ट लगा सकते हो। क्योंकि लूज पाउडर क्या करता है, आपके पूरे मेकअप, जितना भी आपने मेकअप किया उसे लॉक करता है, सेट करता है, फिक्स करता है, ताकि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे और बहुत स्मूथ फिनिशिंग के साथ रहे। इसीलिए लूज पाउडर लगाया जाता है। पर महिलाओं का एक और सवाल होता है, मैडम लूज पाउडर हम अपने साथ लेकर नहीं घूम सकते, मुझे मीटिंग में जाना है, मुझे पार्टी में जाना है और मेरे को 7-8 घंटे हो जाते हैं बाहर निकले हुए, और लूज पाउडर लेके कहाँ-कहाँ घूमूंगी। कोई बात नहीं, आप लूज पाउडर लेके मत घूमो, घर से लूज पाउडर लगा के जाओ। और जब थोड़ी बहुत देर में 2-4-5 घंटे में पॉल्यूशन से, स्वेटिंग से, धूप से अगर आपका मेकअप डल हो जाता है या पैची हो जाता है, तो आप ये कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लो। ये जो कॉम्पैक्ट पाउडर है ये क्या करता है, ये आपके मेकअप को टच अप देने में हेल्प करता है। देखिए लूमी टच, इस पे लिखा भी है लूमी टच, ये आपके मेकअप में टच अप देने में हेल्प करता है।
साथ ही साथ ये आपके मेकअप को फिक्स यानी कि ऑन दैट टाइम जब आपका 4-5 घंटे हो गए, आपका मेकअप ग्लो करना खत्म कर रहा है, डल पड़ रहा है, तो आपके मेकअप की डलनेस को भी रिमूव करता है और आपके मेकअप में वापस से ग्लो ऐड कर देता है। इसीलिए कॉम्पैक्ट पाउडर जो है वो टचअप के लिए यूज किया जाता है, ना कि मेकअप को फिक्स करने के। और कॉम्पैक्ट के ऊपर हम लगाते हैं ब्लशर, सॉरी कॉम्पैक्ट हो या लूज पाउडर हो, जब फेस मेकअप पूरा हो जाता है तब हम लगाते हैं ब्लशर। ब्लशर में हमारे पास दो कैटेगरी आती है, एक आता है रोल ऑन ब्लशर, दूसरा आता है पाउडर ब्लशर। ये जो रोल ऑन ब्लशर है इसे लगाना बहुत आसान है, ये देखिए सिंपल है, इसको निकाला, रोल किया, यहाँ पे डैब डैब करा और फिंगर से ऐसे ब्लेंड कर दो बस। बहुत ही नेचुरल फिनिश के साथ आता है और बहुत ही ग्लॉसी लुक के साथ है। पता भी नहीं चलता आपने ब्लशर लगाया हुआ है, इतनी स्मूथ फिनिशिंग आती है और आपकी स्किन जो है बिल्कुल नेचुरली ब्लश करती है। जैसे छोटे बच्चे की होती है ना, नेचुरल ब्लश करती है, आपकी स्किन नेचुरल ब्लश करती है। और इस ब्लशर में हमारे पास 3 शेड आते हैं, पिंक, पीच और ऑरेंज। ये 3 शेड में हमारे पास अवेलेबल है। यदि कोई महिला आपसे कहती है नहीं जी मुझे तो ना थोड़ा पार्टी लुक के लिए ब्लशर चाहिए, तो पार्टी लुक के लिए आप ये पाउडर ब्लशर दे सकते हो। पाउडर ब्लशर में ये देखिए, पाउडर ब्लशर का पिगमेंट कलर देखिए कितना डार्क कलर है। ये डार्क कलर इसलिए है क्योंकि इसमें पिगमेंट बहुत अच्छा है। इसका जो डीपली कलर है ना वो बहुत हेवी है। वन टाइम में प्रॉपरली कलर लग जाएगा। आपको बार-बार जो है ना ब्रश पे उठा के बार-बार नहीं लगाना पड़ेगा। एक बार ब्रश पे उठाओ, थोड़ा-सा क्वांटिटी कम की, थोड़ा-सा उठा के और फिर लगाया। इतना स्मूथ पाउडर है, आपकी स्किन में इज़िली ब्लेंड हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा और लॉन्ग लास्टिंग है ब्लशर, देर तक टिका रहता है। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी आती है आई कैटेगरी। आई कैटेगरी में हमारे पास क्या-क्या प्रोडक्ट आते हैं? आई कैटेगरी में हमारे पास आता है सबसे पहले काजल 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 कहाँ गया? हाँ, आई कैटेगरी में सबसे पहले हमारे पास आता है आई काजल। काजल का काम क्या होता है? काजल का काम होता है आपकी आंखों को सुंदर दिखाना, सुंदर बनाना, शेप देना। और काजल जो है हमारा ये वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है। तो अगर आंखों में बहुत ज्यादा पानी आता है तो या आपको लगता है कि नहीं मेरी आंखों में काजल सेट नहीं होता, टिकता नहीं है, आप ये काजल लगाओ, आपकी आईज में लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, वाटर प्रूफ है तो पानी से भी जाएगा नहीं और लॉन्ग स्टे करेगा। ये 24 घंटे 24 आवर्स तक ये काजल आपकी आंखों में टिका रहता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्लैक लिक्विड आईलाइनर। ये देखिए ब्लैक लिक्विड आईलाइनर। ब्लैक लिक्विड आईलाइनर ऑल पर्पस होता है। आप इसे पार्टी में लगा के चले जाओ, आप इसे ऑफिस में लगा के चले जाओ, रेगुलर वेयर में लगा लो। तो ब्लैक आईलाइनर जो है ऑल पर्पस है। और ये जो आईलाइनर है ये वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है। ये लाइनर आपका पूरे दिन स्टे करेगा और ये बिल्कुल भी क्रैकी नहीं होता। कई बार होता है ना लिक्विड लाइनर लगाते हैं क्रैकी हो जाता है, ये बिल्कुल भी क्रैकी नहीं होता। और जब तक आप रिमूव नहीं करोगे ये रिमूव भी नहीं होता है क्योंकि वाटर प्रूफ है और लॉन्ग लास्टिंग है। सेकंड हमारे पास पार्टी पर्पस से भी लाइनर्स आते हैं। पार्टी पर्पस से कौन से लाइनर आते हैं? ये देखिए पार्टी पर्पस से आते हैं हमारे पास होलोग्राफिक आईलाइनर जो कि 2 शेड में अवेलेबल है। ये देखिए 2 शेड में अवेलेबल है, वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है। और यदि आपको चाहिए आई शेडो का रिप्लेसमेंट कि मैम देखिए महिलाओं को ना हर महिला नहीं जानती। देखिए मैं एक चीज बहुत अच्छे से जानती हूँ, हर महिला आई शेडो नहीं लगा पाते। हम देखते हैं, रील्स में देखते हैं, पर फिर भी हम उतने अच्छे से आई शेडो नहीं लगा पाते हैं। और कई बार तो टाइम भी नहीं होता कि मैं आई शेडो लगा पाऊँ। ऐसे में आप ये क्रोम एंड ग्लिड आईलाइनर लगा के अपनी आई शेडो की रिप्लेसमेंट आराम से कर सकते हैं। सेम आई शेडो जैसा लुक देगा, आपकी आईज को बोल्ड और इंटेंस लुक देने में हेल्प करेगा। ये लाइनर्स बोल्ड क्रोम एंड ग्लिड आईलाइनर्स भी हमारे वाटर प्रूफ और स्मज प्रूफ है एंड लॉन्ग लास्टिंग है।
आई कैटेगरी में एक और बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट आता है जिसे हम बोलते हैं मस्कारा। ये आई मस्कारा है जिसे महिलाएं और पुरुष दोनों यूज कर सकते हैं। अब महिलाएं तो यूज करती हैं आई लैशेस पे, आई लैशेस को कर्ल देने के लिए, आई लैशेस को वॉल्यूम देने के लिए, लेंथ देने के लिए। लेकिन पुरुष कैसे इस मस्कारा को यूज कर सकते हैं? पुरुषों के साथ कई बार ऐसा हुआ होगा, यहाँ पे जितने भी पुरुष मौजूद हैं वो शायद कनेक्ट कर पाए। जब आप बिल्कुल रेडी हो जाते हो कहीं जाने के लिए, उसके बाद आपको अचानक से दिखाई देता है आपकी बियर्ड में या आपकी मूंछों में कहीं 1-2 सफेद बाल झाँक रहे होते हैं और वो आपके पूरे लुक को कहीं न कहीं पूरे लुक में कहीं न कहीं हाइलाइट हो जाते हैं। ऐसे में उन सफेद बालों को जो आपकी मूंछों में, दाढ़ी में, जो बियर्ड में सफेद बाल नजर आता है ना, 1, 2, 3, 4 छोटे-छोटे से बाल होते हैं, जो कलर भी प्रॉपरली नहीं हो पाते या अचानक में हमें दिखते हैं तो हम कलर नहीं कर पाते। उनको छुपाने के लिए आप ये मस्कारा आराम से यूज़ कर सकते हो। देखिए, बहुत ईज़िली आपकी दाढ़ी या मूंछों में आराम से कलर भी हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि ये मस्कारा वाटरप्रूफ है, तो आप लगाएँगे भी और अगर पानी-वानी भी कुछ खाते हैं, पीते हैं, पानी-वानी भी जाता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आप घर पे आके इसे रिमूव नहीं करोगे, ये अपने आप से नहीं जाएगा। इसीलिए कह रही हूँ मस्कारा महिलाएँ और पुरुष दोनों यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं लिप कैटेगरी। लिप कैटेगरी में सबसे पहला प्रोडक्ट आता है लिप बाम। लिप बाम क्यों लगाया जाता है? लिप बाम आपके लिप्स को ड्राई नहीं होने देता। लिप बाम आपके लिप्स को डार्क नहीं होने देता। हाइड्रेट करके रखता है आपके लिप्स को और आपके लिप्स को सॉफ्ट और स्मूथ बना के रखने में लिप बाम मदद करता है। इसीलिए लिप बाम महिलाएं हो या पुरुष सबको लगाना चाहिए और डेली लगाना चाहिए। लिप बाम के बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है महिलाओं के लिए हमारा लिप लाइनर। लिप लाइनर, ये देखिए ये लिप लाइनर है, ये लिप लाइनर है। अब लिप लाइनर का काम क्या होता है? लिप लाइनर का काम होता है आपके लिप्स को शेप देने में मदद करना। ठीक है? और शेप देने के साथ-साथ लिप लाइनर जो है, आपकी लिपस्टिक को बाहर की तरफ फैलने भी नहीं देता। इसीलिए लिप लाइनर लगाया जाता है। और स्निज कलर कॉस्मेटिक का जो लिप लाइनर है, ये वाटरप्रूफ है और स्मज प्रूफ है। यानी कि ये पानी से या कुछ खाने-पीने से नहीं जाएगा, पसीने से नहीं जाएगा और स्मज प्रूफ है तो फैलेगा भी नहीं। अगर आपका हाथ-वाथ कई बार होता है ना पसीना ऐसे पोंछते हुए ये लिपस्टिक पे लग जाता है हाथ, तो बिल्कुल भी नहीं स्मज होगा। और इतना क्रीमी है ना, एक बार में आप पूरे लिप पे आराम से लगा सकते हो। 1 सेकंड मेरा तो निकल गया। आप इज़िली एक ही बारी में इतना क्रीमी है, एक ही बारी में पूरे लिप पे आराम से लगा सकते हो। अभी जो मैंने लगाया हुआ है, मैंने लिप लाइनर के साथ लिपस्टिक लगाई हुई है, इसीलिए इतना स्मूथ फिनिशिंग आ रही है। लिप लाइनर के बाद नेक्स्ट आती है हमारी लिपस्टिक। लिपस्टिक में हमारे पास 2 कैटेगरी आती है। दूसरी कहाँ गई? ये देखो दूसरी है ना। लिपस्टिक में हमारे पास 2 कैटेगरी आती हैं। सबसे पहली आती है क्रेम लिपस्टिक। क्रेम लिपस्टिक जो कि क्रीमी टेक्सचर के साथ है और मैट फिनिशिंग देती है। क्रीमी टेक्सचर है, मैट फिनिशिंग देती है और लॉन्ग लास्टिंग है। क्रेम लिपस्टिक में 12 शेड आते हैं। रेड, मैरून, पिंक एंड न्यूड शेड्स आते हैं। सेकंड जो लिपस्टिक आती है वो आती है हमारी मैट लिक्विड लिपस्टिक। ये लिक्विड लिपस्टिक वाटरप्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है। साथ ही साथ ये लिक्विड लिपस्टिक जो है आप लगाना बहुत आसान है। सिंपली इसको लिया, कंटेनर में से निकाला, एक्स्ट्रा लिपस्टिक को ऐसे इसमें निकाल देते हैं ब्रश पे से। अब लगाना शुरू करेंगे तो आपकी लिपस्टिक की फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी और आपकी लिपस्टिक भी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। इसमें भी 12 शेड आते हैं। और लिपस्टिक के बाद आता है लिप ग्लॉस। लिप ग्लॉस आप लिपस्टिक के ऊपर भी लगा सकते हो और विदाउट लिपस्टिक भी लिप ग्लॉस आप अपने लिप्स पे लगा सकते हो, क्योंकि लिप ग्लॉस हाइड्रेशन, शाइन और नमी प्रोवाइड करता है
आपके लिप्स पे बिल्कुल भी स्टिकी, चिपचिपा नहीं होगा और बहुत ही प्यारी शाइन देता है। इसमें हमारे पास लिप ग्लॉस में हमारे पास 3 या 4 शेड आते हैं। लास्ट आता है महिलाओं के लिए सिंदूर। सिंदूर वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है। सिंदूर में 2 शेड आते हैं, मैरून और रेड। अब ये जितने भी हमने प्रोडक्ट्स पे बात किया है ना आज, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, ये इन सभी प्रोडक्ट्स की मदद से आप किसी को भी एक कंप्लीट वैल्यू पैक बना के दे सकते हो। जैसे टीन वैनिटी, डेली वैनिटी, मिनिमल वैनिटी और ब्राइडल वैनिटी। अब आप पूछेंगे मैडम ये वैनिटी कैसे मिलेगी? वैनिटी नहीं मिलती है, ये आपको बनानी पड़ेगी। जैसे कोई महिला आई आपके पास, ठीक है? वो महिला कहती है मुझे ना 2-3 1-2 एक काजल दे दो, एक मस्कारा दे दो। अब आप बातों-बातों में आप उनसे पूछ लोगे कि भई आपको किस पर्पज़ से चाहिए, क्या काम करते हो? अब वो महिला ने आपसे सीधा बोला कि भई मैं तो ना डायरेक्ट सेलिंग में काम करती हूँ और मेरे को ना काजल और लाइनर चाहिए, काजल और लिपस्टिक चाहिए क्योंकि मुझे मीटिंग वगैरह करने जाना होता है तो थोड़ा-सा मेकअप लगा हुआ होना चाहिए। तब आप क्या करोगे? तब आप उन्हें एक वैनिटी बना के दोगे, डेली वैनिटी। अब डेली वैनिटी में क्या-क्या प्रोडक्ट होंगे, आप उनको बातों-बातों में ही समझाना कि डेली वैनिटी में क्या-क्या प्रोडक्ट होंगे, फिर उन्हें सेल करना। जैसे डेली वैनिटी में आप उनको एक प्राइमर दे सकते हो, ठीक है? प्राइमर के साथ उन्हें टिंट दे दो। यदि उनके दाग धब्बे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग कलर करेक्टर और कंसीलर दे देना और अगर फेस ठीक है, तो आप उनको कंसीलर देके और टिंट दे दो। साथ में लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर दे देना, ठीक है? और काजल ज़रूर देना, एक लाइनर ज़रूर देना, लिप लाइनर और लिपस्टिक ज़रूर देना, साथ में लिप बाल्म ज़रूर देना। जब आप ये प्रोडक्ट्स पूरे इकट्ठे उन्हें सेल करोगे, तो मतलब आप उन्हें एक डेली वैनिटी सेल कर रहे हो। ऐसे जब आप कुछ प्रोडक्ट्स को एक ही इंसान को एक साथ सेल करते हो, तो वो वैनिटी कहलाती है मेकअप इंडस्ट्री में। मेकअप में वो वैनिटी कहलाती है। अब ऐसा मत करना कि हेल्थ के प्रोडक्ट्स एक साथ सेल कर रहे हैं तो वैनिटी हो गई। नहीं, हेल्थ में वैनिटी नहीं होती, वैनिटी हमेशा मेकअप में होती है। ठीक है? और हम कोई भी वैनिटी अगर हम अपने कंज्यूमर को बना के देते हैं, तो उस वैनिटी पे हमें कंज्यूमर को सेविंग जो होती है वो 3,463 रुपए तक की सेविंग हो जाती है। यानी कि हमें मिल रही है सेविंग भी और हमें मिल रहे हैं प्रोडक्ट्स भी, हमें मिल रही है अचीवमेंट भी और हमें मिल रहे हैं पॉइंट्स भी। तो हो गया ना मल्टीपल बेनिफिट। मार्केट से ये सामान खरीदने जाओगे तो इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, कुछ नहीं मिलता। दुकानदार 10% डिस्काउंट भी नहीं देता और यहाँ पे देखो एसलीपीएस वेलनेस डिस्काउंट भी दे रहा है, पॉइंट्स भी दे रहा है, अचीवमेंट भी दे रहा है, बॉडी क्रूज भी दे रहा है और उसके बाद भी हमें मेकअप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, अब बात करते हैं पुरुषों की ग्रूमिंग की। देखिए, महिलाएँ हमेशा मेकअप करती हैं, जेन्युइन है। पर पुरुषों को भी आज का जो समय है, उसमें पुरुषों को भी अच्छा दिखना ज़रूरी है। यदि पुरुष महिलाओं के सामने फीके पड़ जाएँगे, तो कैसा लगेगा? और जो आज का ट्रेंड चल रहा है, हम अपने आस-पास देखते हैं, हम टीवी पे, स्क्रीन पे देखते हैं, हम लोग वीडियोज़ में देखते हैं, तो जितने भी पुरुष वीडियोज़ बनाते हैं, सब मेकअप करते हैं। मैंने बहुत पुरुषों का तो मैंने मेकअप किया है कि वीडियो बनानी है मैम मेकअप कर दोगे? जो मेरे घर में आस-पास रह मेरे घर के आस-पास रहते हैं भाई बंधु लोग, वीडियो बनानी है, बहन मेकअप कर दे। अच्छा ठीक है लाओ मैं मेकअप कर देती हूँ। तो यस वीडियो बनाने के लिए भी मेकअप किया जाता है और खुद को अच्छा मेन होता है मेकअप बन करना क्योंकि खुद को अच्छा दिखाना है, खुद को कॉन्फिडेंट फील करना है। तो महिलाएँ ही नहीं पुरुष भी कॉन्फिडेंट फील करते हैं। अब पुरुषों में ग्रूमिंग कैसे की जाती है? पुरुषों में 2 प्रकार की ग्रूमिंग होती है, वर्क लुक यानी कि काम पे जाने के लिए और पार्टी लुक यानी कि पार्टी या फंक्शन में जाने के लिए। अब वर्क लुक में यानी काम पे जाने के लिए आप क्या-क्या मेकअप करोगे मेकअप के क्या-क्या प्रोडक्ट यूज़ करोगे? यदि आप काम पे जा रहे हो, तो आप अपना स्किन केयर तो पहले करना ही करना है। स्किन केयर मतलब फेस वॉश ज़रूर करना है, आपको टोनर ज़रूर लगाना है, आपको सीरम लगाना है, मॉइस्चराइज़र लगाना है और सुबह का वक़्त है तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है। अब उसके बाद मेकअप में क्या-क्या प्रोडक्ट यूज़ करोगे? आप प्राइमर लगा सकते हो, प्राइमर के ऊपर कंसीलर लगा सकते हो
कंसीलर के ऊपर लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट लगाओ, लिप बाम लगाओ एंड फिनिश। बस ये 4 प्रोडक्ट इनफ रहते हैं जब आपको काम पे जाना है। और यदि आपको पार्टी में जाना है तो आपको शाइन करना है, और शाइन करने के लिए थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगता है। तो पार्टी में जाने के लिए आप पहले प्राइमर लगाओगे, प्राइमर के ऊपर प्राइमर लगाओगे, प्राइमर के ऊपर स्ट्रोब क्रीम लगाओगे, स्ट्रोब क्रीम के ऊपर आप लगाएंगे टिंट, ठीक है। और टिंट के ऊपर लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर की मदद से फिनिशिंग देंगे, लिप बाम लगाएंगे, और यदि टचअप की कहीं जरूरत है तो मस्कारा लगा लेंगे। बस इतना पार्टी में जाने के लिए बहुत है, और आपकी प्रॉपर ग्रूमिंग हो चुकी है। क्योंकि मेंस में भी ग्रूमिंग इंपॉर्टेंट होती है भाई। ऐसा थोड़ी है कि पुरुष ग्रूमिंग नहीं करते। हम टीवी पे जितने भी देखते हैं ना पुरुष, सब मेकअप करते हैं और रेगुलर करते हैं। थोड़ा 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 मेकअप सब करते हैं। तो मेकअप करना कोई बुरी बात नहीं है, सुंदर दिखना कोई बुरी बात नहीं है। माना हम सब सुंदर है, पर मेकअप हमारी सुंदरता को और बढ़ा देता है। अब महिलाओं की ग्रूमिंग पे बात करें, महिलाएं कैसे प्रोडक्ट मेकअप यूज कर सकती हैं। चलिए, महिलाओं को हम मेकअप कैसे यूज करना है, कौन सा प्रोडक्ट कब यूज करना है, ये एक डेमो के द्वारा दिखाते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को डेमो दिखाती हूँ मेकअप का।